रन, यूवी कौन से रन करेंगे, यूवी कौन फाइल का नाम, जहां पे वो फाइल पड़ी है, फाइल मेरी पड़ी है सोर्स के फोल्डर में, फाइल का नाम है मेन, और इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट था, ऐप के नाम से। यहां तक आप रन करेंगे तो आपके पास एक यूआरएल अवेलेबल होगा कि जी आप इस यूआरएल पे कर सकते हैं। खैर आपको याद होगा ये मेरा यूआरएल है बेस यूआरएल। जब मैंने पाथ डिफाइन किया था तो मैंने पाथ डिफाइन किया था /API का, तो मेरे पास ये एंड पॉइंट अवेलेबल होगा /API पे। मैं यही चीज रिटर्न कर रहा था, वहां से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था जिसका स्टेटस था और ओके था। अब एक दफा इसका फ्लो देखते हैं कि ये चलेगा कैसे, एपीआई कैसे चलती है। एपीआई क्या करती है कि हम लोग क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, और सर्वर उस फंक्शनैलिटी को, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, और रिस्पांस में हमें वो वैल्यू रिटर्न करता है जो उस पाथ पे अवेलेबल है। मेरे पास मेरा ब्राउज़र जो है ये क्लाइंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपका क्लाइंट आपका ब्राउज़र हो, आप जिस भी प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वो आपके पास क्लाइंट के तौर पे काम करेगी। मेरे पास मैं रिक्वेस्ट अभी सेंड कर रहा था क्लाइंट ब्राउज़र से, तो मेरे पास जो क्लाइंट है वो मेरा ब्राउज़र है। मैंने अपने ब्राउज़र से अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट की सेंड की सर्वर को। सर्वर कहाँ पे था, सर्वर मेरे पास था जो मैंने भी जो भी मैंने रन किया यूवीकॉन के थ्रू, पोएट्री रन यूवीकॉन सोर्स डॉट मेन और ऐप। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट आई इस सर्वर पे, ये उसने बताया कि आपकी गेट की रिक्वेस्ट आ रही है, किस पाथ पे आ रही है, एपीआई के पाथ पे। ये सर्वर अब एग्जीक्यूट करेगा उस पीस ऑफ कोड को जो मैंने यहाँ पे ऐड किया था। रिक्वेस्ट आई सर्वर पे, सर्वर ने देखा कि आपके किस पाथ पे है, कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट की, किस पाथ पे है, /API पे। उसने कोड में देखा कि गेट की रिक्वेस्ट /API के पाथ पे क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है, वो उसने फंक्शनैलिटी परफॉर्म की, और इन रिटर्न उसने कोई वैल्यू दे दी। वैल्यू मेरे पास क्या थी, स्टेटस और ओके। अभी अब यही चीज मेरे पास स्टेटस में शो हो रही है। यहाँ तक अभी किसी का इशू है नहीं। अच्छा मैं इधर कोड दिखाइए। अच्छा भाई ये रीड अंडरस्कोर रूट क्या चीज है? ये कुछ भी नहीं है, ये फंक्शन का नाम है, मैं इसे कुछ भी लिख सकता था। इसको मैं इसे चेक स्टेटस करूंगा तब भी चलेगा। ये सिर्फ आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ये एक फंक्शन का नाम है, कोई भी नाम इसका हो सकता है। अच्छा और अब आपने ये हाँ जी, ये डायरेक्ट क्या लिखा है, DICT? ये इसकी रिटर्न टाइप है। ये फंक्शन रिटर्न का क्या कर रहा है, कोई डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है। अगर मैं नहीं लिखूंगा फिर भी चलेगा। अच्छा एक इशू आएगा तो इसमें एक छोटी सी बात, मुझे छोटी हाँ सी जो जी, बात मैंने पूछी, ये जो आपने @@app ऊपर वाली लाइन में हाँ जी, .get के बाद ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाए हैं और उसके बाद स्लैश के बाद आपने API का नाम लिखा है। हाँ जी, जो API आपने लिखा है ये बेसिकली उस API का एंड पॉइंट आपने जनरेट किया है। ये मैंने एंड पॉइंट लिखा है। अगर मैं यहाँ एपीआई नहीं लिखता, मैं क्या करता हूँ देखें, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक स्लैश लिखा, यानी कि जो रूट पाथ है उसी को एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा जब आपने इसे रन किया था, मैंने इसे रन किया था इस कमांड से, लेकिन इसमें एक इशू है कि जब भी आप चेंजेस करेंगे आपको इसे री रन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास एक फ्लैग है रीलोड का। आप सेम कमांड के एंड पे एक फ्लैग यूज कर लें रीलोड का। ये क्या करेगा कि जब भी आपकी ऐप में कोई चेंज होगी ये आपके सर्वर को दोबारा से रन कर देगा। अच्छा अभी देखिएगा मेरे पास था, मैंने क्या किया, स्लैश डिफाइन किया था सिंपल, उस पे अगर जाता हूं तो मेरे पास इसका रिस्पांस आ रहा है। मैं अपनी आसानी के लिए स्लैश नहीं यूज करता, मैं इसे एपीआई यूज करता हूं, तो अभी मेरे पास रूट पे कोई वैल्यू नहीं आएगी।
मैं रूट पे चेक करूंगा, एक एरर मैसेज आ रहा है डिटेल नॉट फाउंड। सेम चीज़ आप चेक कर सकते हैं अपने सर्वर पे भी। सर्वर पे उसने क्या किया, उसने कहा जी गेट की रिक्वेस्ट आ रही है रूट पे, रिस्पॉन्स में उसने कहा जी 404 नॉट फाउंड, क्योंकि ये हमने कहीं पे भी रूट डिफाइन नहीं किया, हमने अपने पास डिफाइन किया था एपीआई का राउट। तो अभी मेरे पास जो भी डाटा अवेलेबल होगा वो एपीआई के राउट में अवेलेबल होगा। अगर मैं ऐसे करता हूँ /API तो मेरे पास ये डाटा आ रहा है। अगर आप सर्वर पे चेक करेंगे तो सर्वर पे भी आपके पास ये सेम रिक्वेस्ट आएगी। कहाँ पे? गेट की रिक्वेस्ट आई एपीआई पे, रिस्पॉन्स में उसने कहा स्टेटस इसका 200 है, ओके। स्टेटस का 200 का मतलब है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो ओके है। एक चीज़। दूसरी, हाँ ठीक है, इसमें अगर किसी का इशू है तो वो एक दफ़ा और कोई है किसी का क्वेश्चन वो देख लें, फर्दर इसके बाद देखते हैं इसे। नो सर, इस यहाँ तक क्लियर है। जो नेक्स्ट क्लास संडे हुई थी क्लास, उसका आप बता दीजिएगा। इसके बाद वही करते हैं। हसन, मैं ये पूछना चाहता था कि इसमें फंक्शन को तो कॉल करने की जरूरत नहीं है। इस फंक्शन को? हाँ। अच्छा, इसमें हमें बाय चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है। जो डेकोरेटिव है ना, ये डेकोरेटिव क्या करता है कि आपकी नई फंक्शनैलिटी ऐड करता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि जो ऐप का ऑब्जेक्ट है उसमें एक फंक्शनैलिटी ऐड कर दो गेट की, किस पाथ पे कर दो वो बता दिया। उसके बाद हमने जो भी फंक्शन लिखना है ये ऑटो एग्जीक्यूट होगा, ये हमें खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं अभी जहाँ पे एपीआई लिखा हुआ है, हाँ जी, एपीआई की जगह पे हम कोई भी नाम रख सकते हैं? वैसे यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसे एपीआई को चेंज करके हेलो कर देता हूँ जी। ये राउट नेम है ना? ये राउट नेम है। अभी मुझे अवेलेबल होगा राउट पे, अभी एपीआई पे चेक करेंगे कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। अब मैं हेलो पे देखूंगा, मेरे पास ये हेलो पे अवेलेबल होगा सेम राउट। ओके सर। अच्छा, इसके बाद हमने एक सिंपल राउट बना लिया। हम बनाना क्या चाह रहे हैं, हम एक टू डू एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। टू डू एप्लीकेशन में क्या होगा कि आपका डाटा किसी डेटाबेस में स्टोर होगा और टू डूज आपके किसी डेटाबेस में स्टोर होंगे और देन आप उस डेटाबेस से अपने टू डूज को फैच करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास आप लोगों को, शायद आप लोगों ने किया होगा कि आप वर्सल की डेटाबेस यूज़ कर रहे थे, पोस्टग्रेस जो थी वो, या आप क्या कर सकते हैं कि एक डेटाबेस है नियॉन। अब आप स्टेप 11 पे चले गए हैं। हाँ जी, वो 9 और 10 में इतना ही था जितना हमने कर लिया। ठीक है। हमारे पास एक डेटाबेस है नियॉन टेक की एक वेबसाइट है, यहाँ पे एक डेटाबेस अवेलेबल है। आप इसे लॉगिन कर लें। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको ये कहेगा कि आप अपना, अगर मैं